आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, सचिन और अनिल चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर दूर स्थित कालका की ओर एक ही समय में चलना शुरू करते हैं। सचिन की चाल अनिल की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। अनिल कालका पहुंचता है और तुरंत चंडीगढ़ के लिए वापस चलना शुरू करता है। मार्ग में कालका से 20 किलोमीटर की दूरी पर वह सचिन से मिलता है, तो सचिन की चाल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, यानी ये निकालेंगे कि इस प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। उसके बाद देखेंगे कि जो पूछ रहा है उसको कैसे निकालना है, यानी कैसे ज्ञात करना है। तो क्या दे रहा है, सचिन और अनिल को जाना कहां से कहां तक है, चंडीगढ़ से कालका। तो चंडीगढ़ से कालका का बीच का दूरी 50 किलोमीटर है। तो सबसे पहले इसको हम लोग देखेंगे, चंडीगढ़ से कालका का बीच का दूरी 50 किलोमीटर। तो ये हम लोग का हो गया चंडीगढ़ और ये हो गया कालका। तो चंडीगढ़ से कालका के बीच का दूरी कितना है, बोल रहा है 50 किलोमीटर। तो चंडीगढ़ से कालका का बीच का दूरी 50 किलोमीटर हो गया। ठीक, ये हो गया हम लोग का चंडीगढ़ और ये हो गया कालका। अब क्या बोल रहा है, सचिन और अनिल एक ही समय में चलना शुरू करते हैं। दोनों एक ही समय में चलना शुरू करते हैं, लेकिन कहां से, चंडीगढ़ से कालका की ओर। चंडीगढ़ से कालका की ओर। तो मान लीजिए कि ये सचिन है, यह सचिन यहां से चलेगा और अनिल यहां से चलेगा। एक ही समय दोनों चलना शुरू करते हैं, कहां से, चंडीगढ़ से। अब क्या बोल रहा है, अनिल कालका पहुंचता है और तुरंत चंडीगढ़ के लिए वापस चलना शुरू करता है। तो सबसे पहले अनिल को क्या करेंगे, हम लोग कालका पहुंचाएंगे। तो अनिल यहां से चलेगा और चल करके कहां जाएगा, कालका तक जाएगा। तो यहां से यहां गया और कालका पहुंच गया। बोल रहा है कि कालका पहुंचता है और तुरंत चंडीगढ़ के लिए वापस चलना शुरू करता है, यानी कि कालका से चंडीगढ़ की ओर वापस चलना शुरू करता है। मार्ग में कालका से 20 किलोमीटर की दूरी पर सचिन से मिलता है। कब, कालका से जब चंडीगढ़ के लिए चलता है, यानी जब लौटता है कालका से जब लौट रहा है, तो मार्ग में क्या हुआ, वो सचिन से मिला। और सचिन से मिला तो सचिन का कहीं भी कोई बात नहीं किया है कि सचिन कालका पहुंच गया, यानी कि सचिन कालका भी नहीं पहुंचा है, वो कालका की ओर बढ़ ही रहा है। यानी कि सचिन यहाँ से अभी जा रहा है और कालका की ओर ही बढ़ रहा है। जब ये कालका की ओर ही बढ़ रहा था, तो अनिल जब वापस लौट रहा है कालका से, तो अनिल और सचिन एक दूसरे से रास्ते में मिलते हैं, एक दूसरे से रास्ते में मिलते हैं। लेकिन कहाँ मिलते हैं, बोल रहा मार्ग में कालका से 20 किलोमीटर की दूरी पर वो सचिन से मिलता है। कौन, अनिल। यानी कि अनिल अभी यहाँ है और सचिन कहाँ है, सचिन यहाँ पहुंचा है, लेकिन अभी वो कालका जा रहा है। कालका से कितना किलोमीटर का दूरी पर मिलता है, तो बोल रहा है कालका से 20 किलोमीटर का दूरी पर। कालका से यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना, 20। तो क्या हम लोग बोलेंगे, ये 20 किलोमीटर का दूरी अभी तय कर चुका है, यानी लौटते समय। जब यहाँ ये दूरी हम लोग का 20 किलोमीटर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दूरी भी क्या होगा, इसका दूरी भी 20 किलोमीटर ही होगा, जो कि अभी सचिन को चलना बाकी है। ठीक है, यानी हम लोग यह कह सकते हैं कि सचिन अभी 20 किलोमीटर कालका से क्या है, पीछे है। तो टोटल दूरी
टोटल दूरी चंडीगढ़ से कालका का कितना 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर में 20 किलोमीटर सचिन अभी पीछे है, यानी दूरी कितना तय किया है सचिन अभी तक। तो 50 में से इस 20 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आ जाएगा हम लोग का कितना 30। कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर। यानी सचिन ने अभी तक कितना किलोमीटर का दूरी तय किया है, सचिन ने यहाँ से यहाँ तक का दूरी अभी 30 किलोमीटर तक का तय किया है। और चूंकि सचिन और अनिल एक ही समय चलना शुरू करते हैं, और जितना समय में अनिल जा गया कालका, और कालका से वापस लौटते समय 20 किलोमीटर का दूरी पर सचिन से मिलता है, उतना ही समय में सचिन 30 किलोमीटर का दूरी तय करता है। तो सबसे पहले क्या हम लोग देखेंगे, यहाँ एक चीज देखेंगे कि दोनों का टाइमिंग तो सेम है। जितने समय में एक ही समय में दोनों चलना शुरू करते हैं, और उतना ही समय में अनिल वापस लौट आता है 20 किलोमीटर कालका से, और ये 20 किलोमीटर कालका से भी पीछे है। समय सेम है, समय समान है, पहले ये याद रखना है। और दूरी किसने कितना तय किया, पहले ये ज्ञात करेंगे हम लोग। तो कौन कौन है, सचिन है और अनिल है। दूरी तय किया है तो दूरी निकालेंगे। तो दूरी किसने कितना तय किया, अनिल कालका गया, और कालका चंडीगढ़ से कालका के बीच की दूरी कितना है, चंडीगढ़ से कालका के बीच की दूरी 50 किलोमीटर। यानी कि जब अनिल चंडीगढ़ से कालका गया तो कितना दूरी तय किया, 50 किलोमीटर। और कालका से लौटते समय 20 किलोमीटर का दूरी और तय किया है। तो टोटल कितना दूरी तय किया, 50 ये वाला और 20 ये वाला, यानी कि अनिल ने 70 किलोमीटर का दूरी तय कर लिया। और जितना समय में अनिल ने 70 किलोमीटर का दूरी तय किया, उतना ही समय में सचिन कितना किलोमीटर का दूरी तय करता है, 30 किलोमीटर। यानी कि सचिन के द्वारा तय दूरी कितना है, 30 किलोमीटर। दोनों का टाइमिंग क्या है, सेम। जब टाइम सेम है तो हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। अब ऐसा क्यों हम लोग कर रहे हैं, आया हम लोग का दूरी, यानी दूरी दिया गया है, हम लोग ये मान के चलेंगे कि प्रश्न के अनुसार दूरी हम लोग का दोनों के द्वारा इतना इतना तय किया गया, निकाले हैं। पूछ रहा है हम लोग से स्पीड सचिन का, और यहाँ एक और चीज दे रहा है कि सचिन की चाल अनिल से इतना किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो दूरी से कोई मतलब नहीं है, हम लोग के पास तो चाल होना चाहिए, या चाल का अनुपात होना चाहिए। तो चाल का अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, वो दूरी से निकालने का हम लोग कोशिश करेंगे। कैसे, इतना का दूरी जो तय किया गया सचिन के द्वारा 30 और अनिल के द्वारा 70, एक ही समय में, यानी टाइम क्या है, सेम है। जब टाइम सेम है तो इस टाइम से कोई मतलब नहीं है। अब टाइम से कोई मतलब नहीं है तो क्या दिखा हम लोग को, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम लोग के पास चाल दिया गया होता तो चाल का अनुपातिक मान ही दूरी का अनुपातिक मान होता, जबकि हम लोग के पास क्या है, दूरी है। इसका मतलब दूरी का अनुपातिक मान ही चाल का अनुपातिक मान होगा। यानी इसका मान यदि दिया गया है तो स्पीड का हम लोग मान निकाल सकते हैं अनुपात में, और स्पीड का दिया गया तो अनुपात में डिस्टेंस का निकाल सकते हैं। अभी हम लोग को फिलहाल क्या है, स्पीड का हम लोग का अनुपातिक मान चाहिए और डिस्टेंस का दिया गया है, यानी कि दोनों का अनुपातिक मान सेम होगा। तो कह सकते हैं कि स्पीड का अनुपातिक मान कितना हो जाएगा, 30 और 70 ही होगा। क्यों, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, यानी कि स्पीड का अनुपातिक मान डिस्टेंस का अनुपातिक मान होगा, या इस डिस्टेंस का ही अनुपातिक मान स्पीड का होगा। तो यहाँ डिस्टेंस दिया गया है, इसलिए डिस्टेंस हम लोग स्पीड निकाल लिए। अब ऐसा नहीं कि उलट देना है, उलटने का काम कब होता है, उलटने का काम तब होता है जब दूरी सेम होता है और टाइम अलग अलग होता है। तो यहाँ दूरी सेम नहीं है, टाइम सेम है, यानी एक ही समय में सचिन इतना दूरी तय करता है और अनिल इतना करता है। जब भी कंफ्यूजन हो कि उलटना है कि नहीं उलटना है, आप फार्मूला लिख लीजिए और जो सेम है उसको हटा दीजिए, आपके पास आ जाएगा। यानी कि डिस्टेंस का अनुपातिक मान स्पीड का अनुपातिक मान कहलाएगा। ये तो हो गया। अब यहाँ 0 से 0 काट देंगे,
तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये अनुपात में मान आ गया, ये हो गया सचिन का चाल और ये अनिल का चाल। बोला सचिन की चाल अनिल से इतना कम है, सचिन का चाल अनिल से कितना कम है, कितना आ रहा है कम, 4 कम आ रहा है, जबकि ये बोल रहा है कि 6 कम। तो कह सकते हैं 4 का मान 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 का मान कितना, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 1 का मान निकालना है तो इसको भी यहाँ से हटाना होगा, यानी 2 एकम 2, तो 1 आएगा और 2 से भाग दिए यहाँ, तो 2 से यहाँ भी भाग देना होगा, 2 से भाग तो जाएगा नहीं लेकिन देना पड़ेगा, तो बट्टा में हो जाएगा 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 का मान 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा। निकालना क्या है, सचिन की चाल। तो सचिन का चाल अनुपात में 3 है, यानी 3 अनुपात का मान कितना, तो 1 का मान 3/2, तो 3 का मान कितना, 1 के मान यानी 3/2 से गुना करेंगे, तो इसमें इससे गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9/2, इसको और भाग देंगे तो हो जाएगा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि सचिन की चाल कितनी, ऑप्शन नंबर ए 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए और बी एक साथ बिंदु X से ड्राइविंग शुरू करते हैं, कहां से, X से, और बिंदु Y की ओर जाते हैं। X से शुरू करता है चलना, Y की ओर बढ़ना है। X और Y के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। A की चाल B से इतना कम है। Y पर पहुंचने के बाद B Y से वापस लौटता है, कौन लौट रहा है, B लौट रहा है। Y से 12 किलोमीटर की दूर पर स्थित बिंदु A से मिलता है, यानी B जब लौट रहा होता है तो Y से 12 किलोमीटर की दूरी पर A से मिलता है। तो A की चाल ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले सेट करेंगे कि क्या क्या दे रहा है, उसके बाद देखेंगे कि पूछ क्या रहा है। तो क्या दे रहा है, दूरी तय करना है, किस दूरी को, 60 किलोमीटर। ये 60 किलोमीटर का पॉइंटिंग क्या है, बिंदु X है और बिंदु Y है, यानी X से Y की ओर जाना है। तो मान लिया कि बिंदु X यहाँ है और बिंदु Y हम लोग का यहाँ है। यहाँ से यहाँ तक का टोटल दूरी कितना, बोल रहा है 60 किलोमीटर, यानी X से Y तक का दूरी कितना है, 60 किलोमीटर दूरी है। कौन कौन, X बिंदु और Y बिंदु। चलेगा कौन कौन, A और B एक साथ X से ड्राइविंग करना शुरू करते हैं, यानी X चलेगा, A चलेगा और B चलेगा। तो A को यहां से चला देते हैं और B को यहां से चला देते हैं, एक साथ, यानी दोनों एक ही समय चलेगा और एक ही समय तक चलेगा। याद रखना है, एक साथ चलेगा और एक ही समय के लिए चलेगा, यानी टाइम क्या हुआ, सेम हुआ। ठीक, अब बोल रहा है, इसको फिलहाल हम लोग छोड़ेंगे अभी, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं हो सकता है, आगे बढ़ेंगे। ए और बी एक साथ X से ड्राइविंग करना शुरू करते हैं, यानी यहाँ से A शुरू करेगा, यहाँ से B X बिंदु से शुरू करेगा और बिंदु Y की ओर, X और Y के बीच बिंदु Y की ओर जाते हैं। कहाँ, बिंदु Y की ओर, यानी A बढ़ेगा तो ये भी Y पर जाएगा और B बढ़ेगा तो ये भी Y की ओर ही बढ़ेगा। Y पर पहुंचने के बाद B Y से वापस लौटता है, यानी कि B Y पर पहुंच जाता है और वहां से लौटता है। तो सबसे पहले B को हम लोग क्या करते हैं, Y तक पहुंचाते हैं। तो B यहां से चलेगा और यहां तक आ गया, यानी Y तक आ गया, Y तक आ गया, कौन, B। अब क्या बोल रहा है, B Y से वापस लौटता है, Y से वापस लौटता है और Y से 12 किलोमीटर की दूरी पर A से मिलता है, यानी B यहाँ आ गया और यहाँ आने के बाद फिर वापस लौटेगा। जब वापस लौट रहा था तो लौटते समय क्या हुआ, 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु A से मिलता है।
y से 12 किलोमीटर का दूरी, y से 12 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये है, और यहाँ मिलता है किससे, a से मिल रहा है, यानी कि a यदि इधर बढ़ ही रहा था। अब हम लोग कैसे जाने कि a पूरा दूरी तय नहीं किया, क्योंकि a का कुछ नहीं दे रहा है, सिर्फ दे रहा है कि b क्या हुआ, b y पर गया और y से लौट रहा है। जब b y से लौट रहा है तो लौटते समय a से मिलता है, यानी कि a अभी जा ही रहा है। जब a जा ही रहा है तो a और b इस बिंदु पर कहीं मिलते हैं। जहां मिलता है यानी कि यहां से यहां क्या बोल रहा है, y से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु, यानी ये बिंदु है, यही बिंदु है। y से कितना दूरी पर, y से 12 किलोमीटर की दूरी पर बिंदु पर क्या हुआ, b और a एक दूसरे से मिलते हैं। तो यहाँ तक का दूरी कितना है, 12 किलोमीटर का दूरी ये है। जब ये 12 किलोमीटर का दूरी, तो हम लोग कह सकते हैं कि अभी a को y तक पहुंचने में भी 12 किलोमीटर का दूरी बचा हुआ है, क्योंकि दोनों दूरी क्या है, ये दूरी और ये दूरी दोनों सेम है। यानी कि ये 12 किलोमीटर वापस लौटा, तो कह सकते हैं कि इसको अभी 12 किलोमीटर का दूरी अभी तय करना बाकी है। किसको, a को 12 किलोमीटर का दूरी तय करना बाकी है। क्यों, y से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु a से मिलता है, कौन, b मिलता है। तो y से यहाँ 12 किलोमीटर की दूरी पर a से मिलता है, यानी a यहीं अभी अटका हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ने कितना दूरी अभी तक तय किया, ये हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, a और b निकाल लेंगे, a और b का दूरी, डिस्टेंस निकाल रहे हैं। कैसे निकलेगा, टाइम तो दोनों सेम लिया है, क्योंकि दोनों एक साथ चलना शुरू किया था, और दोनों का ऐसा कहीं कोई जिक्र नहीं है कि a ने इतने घंटे के लिए, b ने उतने घंटे के लिए। इसका मतलब कि दोनों ने समान समय तक ट्रेवलिंग किया। तो a कितना दूरी तय किया, a क्या किया, y तक गया, a y तक गया, तो x से y तक का दूरी कितना, 60, यानी 60 किलोमीटर तो तय कर लिया। और लौटते समय 12 किलोमीटर की दूरी पर a से मिलता है, तो y से 12 किलोमीटर बोला ना, y से 12 किलोमीटर, यानी x से y तक गया तो 60 किलोमीटर, और वापस 12 किलोमीटर यहाँ आया, तो टोटल कितना दूरी, तो 60 ये 12 ये 72 किलोमीटर का दूरी अभी तय कर चुका है। कौन, b, यानी b ने 72 किलोमीटर तक का दूरी अभी तय किया है। और इतना ही समय में a ने कितना किया, a 12 किलोमीटर y से पीछे है, जबकि x से y तक का टोटल दूरी 60 है। टोटल दूरी में a 12 किलोमीटर अभी पीछे है, इसका मतलब तय कितना किया, तो 60 में से जितना पीछे है उसको घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। यानी कि जितने समय में a ने 72 किलोमीटर का दूरी तय किया, उतने ही समय में b ने 72 किलोमीटर का दूरी तय किया, उतने ही समय में a ने 48 किलोमीटर का दूरी तय किया। तो a का दूरी कितना हो गया, 48 किलोमीटर। यानी ये हो गया कि जो जो दिया हुआ था उसको अभी हम लोग सेट किए, तो 72 और 48 a और b का दूरी आ गया। अब क्या बोल रहा है, निकालना है a की चाल, और अंतर किसका दे रहा है, चाल का अंतर दे रहा है। तो चाल का अंतर दे रहा है, चाल निकालना है। जबकि यहाँ हम लोग के पास प्राप्त हुआ है दूरी, तो इस दूरी को चाल में हम लोग बदलेंगे, यानी कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग अपना फॉर्मूला देखते हैं। फार्मूला हम लोग का होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम दोनों के द्वारा सेम लिया गया, ए और बी के द्वारा, दोनों के द्वारा टाइम सेम लिया गया। जब टाइम सेम है यानी कांस्टेंट है, तो टाइम से कोई मतलब नहीं है। अब टाइम से मतलब नहीं है तो क्या दिखा हम लोग को, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस दिखा। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग के पास है क्या, स्पीड है कि डिस्टेंस है। तो हम लोग के पास डिस्टेंस है, यानी कि डिस्टेंस का जो अनुपातिक मान होगा वही स्पीड का होगा, और चाहिए हम लोग को स्पीड ही।
तो डिस्टेंस को क्या करेंगे, स्पीड में बदलेंगे, और दोनों एक दूसरे का बराबर का मतलब कोई चेंजिंग नहीं होगा, जैसे दिख रहा है वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, उतार लेंगे। यानी 48 का 48, 72 का 72, उलटने वाला काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सामने सामने है, जब सामने सामने ये है तो उलटने का काम नहीं होगा। जो अनुपात डिस्टेंस का होगा वही अनुपात स्पीड का होगा। अब इसको काट करके हम लोग छोटा कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, कितना से कटेगा, तो 24 तिया 48, 24 दूना 48, 24 दूना 48, 24 तिया 72। यानी कि ए और बी की चाल का अनुपातिक मान आ गया 2:3। बोला ए की चाल बी से 4 किलोमीटर कम है। ए की चाल बी से कितना कम है, अनुपात में एक कम है, जबकि ये बोल रहा है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो ये भी कम और ये भी कम, तो कह सकते हैं कि एक का मान 4 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ये अनुपात में और ये एक्यूरेट, तो एक का मान इतना आ गया। निकालना क्या है, ए की चाल, तो ए का चाल कहाँ है, 2 अनुपात में है, तो 1 अनुपात का मान 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 का मान कितना, तो 1 के मान से यानी 4 से गुना करेंगे, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ए की चाल कितनी होगी, ऑप्शन नंबर सी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग का अगला प्रश्न है, स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल इतना किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टॉपेज सहित उसकी चाल इतना किलोमीटर प्रति घंटा है। बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है, ये ज्ञात कीजिए। स्टॉपेज को छोड़कर मतलब कोई दूरी है, इस दूरी को यदि बिना रुके तय किया जाता है तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चला जाता है। यदि रुक कर तय किया जाता है स्टॉपेज सहित, तब इसका औसत चाल कितना आता है, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोल रहा है कि चाल में जो परिवर्तन हुआ 45 से 27, ये किसके कारण हुआ, यानी प्रति घंटा कितना मिनट के लिए बस रुकते हुए चला कि स्पीड 45 का था, लेकिन औसत चाल कितना हो गया, औसत स्पीड 27 हो गया। ऐसा क्यों, यानी 1 घंटा में कितना मिनट के लिए रुकता है, ये निकालना है हम लोग को। तो इसका डायरेक्ट हम लोग का होता है कि जितना स्पीड पहले था बाद वाले स्पीड को उसमें से घटा लेना, यानी 45 में से 27 को घटा लेंगे। पहले स्पीड ये था लेकिन रुक कर चला तो ये हो गया, कम हो गया, तो पहले में से बाद वाले को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 8 7 15 के 5 में 1 2 1 3 1 4, इतना अंतर 18 का आया। लेकिन किसके कारण, पहले था कितना, 45 था, तो 45 से हम लोग भाग देंगे। अब ये आया हम लोग का घंटा, 18/45 क्या आएगा, ये घंटा में आएगा, लेकिन ऑप्शन में दे रहा मिनट, तो मिनट में बदलने के लिए 60 से हम लोग गुना कर देंगे, काट लेंगे। 15 तिया 45, 15 चौक 60, 3 छक 18, 6 4 का 24, 24 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, हर घंटे यानी 1 घंटा में जब बस चल रहा है तो 1 घंटा में 24 मिनट के लिए, हर 1 घंटा में 24 मिनट के लिए बस रुकती है। तो वही हम लोग को निकालना भी था, बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है, तो बस प्रति घंटे 24 मिनट के लिए रुकती है। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 24 मिनट। अब इस प्रश्न को यदि डिटेल से समझना है, ये तो हो गया हम लोग का डायग्राम बनाने का तरीका, लेकिन यदि इसको डिटेल से समझना है कि ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है, तो इसके लिए कमेंट कीजिए, अलग से इसका वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि पहले ही क्या हुआ, क्लास हम लोग का लंबा हो चुका है, तो इसको भी यदि समझाया जाएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए आप कमेंट कीजिएगा तो इसका अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। हम लोग का प्रश्न है, एक कार बिना रुके इतना की चाल से चलती है और स्टॉपेज सहित यानी कि रुक कर चलती है तो 45 की चाल से चलती है, तो कार प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है, ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे,
पहले के चाल से बाद वाला चाल को माइनस कर लेंगे। 60 माइनस 45 हो जाएगा 15। अब इसमें पहले वाले चाल से हम लोग डिवाइड करेंगे और मिनट में बदलने के लिए, घंटा में आया, मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे। 60 से 60 गया, 15 बचा मिनट। यानी हर घंटे कितने मिनट के लिए कार रुक रही थी? 15 मिनट के लिए। बाकी डिटेल के लिए तो बता ही दिए हैं कि यदि डिटेल वीडियो इसका चाहिए तो कमेंट कीजिए। हम लोग का अगला प्रश्न है, आप एक बिंदु ए से बिंदु बी तक 45 की गति से गाड़ी चला रहे हैं और आपका दोस्त बिंदु बी से बिंदु ए तक कितना की गति से गाड़ी चला रहा है। यदि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी इतना है तो आप दोनों एक ही समय पर आरंभ करते हैं। यानी आप दोनों एक ही समय पर आरंभ करते हैं, मतलब एक ही समय चलना शुरू करते हैं एक दूसरे की ओर। एक दूसरे को पार करने में आपको कितने घंटे का समय लगेगा? इसका मतलब क्या हुआ? दो बिंदु ए और बी है, दोनों का बीच का दूरी कितना? 1029। दो बिंदु है ए और बी, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। दोनों के बीच का दूरी कितना? 1080। यानी टोटल दूरी कितना है? 1000। टोटल दूरी 1080 किलोमीटर है। इस दूरी को कैसे तय किया जा रहा है? दो दोस्त है, एक दोस्त ए से बी की ओर जा रहा है और दूसरा दोस्त बी से ए की ओर जा रहा है। यानी एक दूसरे के विपरीत चल रहा है, एक दूसरे के ओर चल रहा है, एक दूसरे के विपरीत चल रहा है। एक दोस्त का चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दोस्त का चाल कितना है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरे दोस्त का चाल 53 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। पूछा क्या जा रहा है? आप दोनों एक ही समय पर चलना आरंभ करते हैं, यानी कि जितने समय, यानी जितने बजे ये यहाँ से चलना शुरू किया उतने ही बजे ये भी यहाँ से चलना शुरू किया। तो एक दूसरे को पार करने में आपको कितना समय लगेगा? यानी बीच रास्ते में, कहने का मतलब क्या? बीच रास्ते में कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। ये यहाँ पहुंचा और ये चलते चलते यहाँ मिला। तो यहाँ तो देखने से क्या लग रहा है कि ए ने, यानी पहले दोस्त ने इतना ही दूरी तय किया और दूसरे दोस्त ने इतना ही दूरी तय किया। लेकिन आप यदि ध्यान से देखिएगा कि पहला दोस्त इतना, दूसरा दोस्त इतना, तो दोनों ने मिलकर टोटल 1080 किलोमीटर का दूरी तय कर लिया है। यानी जब दोनों इस बिंदु पर मिलेंगे तो दोनों के द्वारा टोटल 1080 किलोमीटर का दूरी तय कर लिया गया होगा। कुछ दूरी इसके द्वारा, कुछ दूरी इसके द्वारा। यानी इस लाइन से इस लाइन को यदि एक मिला दीजिएगा तो ये पूरा लाइन कंप्लीट नहीं हो जाएगा। यानी कि दोनों के द्वारा कुछ समय लिया जाएगा, एक ही समय में 1080 किलोमीटर का दूरी तय कर लिया जाएगा। बस अंतर ये होगा कि इसके द्वारा कुछ अलग दूरी होगा, इसके द्वारा अलग। लेकिन दोनों के द्वारा मिलकर यदि बात किया जाए तो दोनों ने मिलकर इतना दूरी तय कर लिया। तो पूछा वही जा रहा है कि दोनों मिलकर एक दूसरे को पार करने में आपको कितना समय लगेगा। यानी दोनों मिलकर इस दूरी को कितने समय में पार कर लेंगे, ये कहा जा रहा है। तो जब भी एक दूसरे की ओर चला जाता है तो स्पीड हमेशा जुट जाता है। यानी एक दोस्त इधर से जा रहा है, दूसरा इधर से आ रहा है, तो दोनों का स्पीड क्या होगा? जुट जाएगा। तो स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, दोनों के दोस्त का चाल का अनुपात कितना हो जाएगा? चाल का योग 45 और 53। यानी अलग अलग चाल न कहकर यदि एक ही चाल का बात किया जाए तो एक चाल कितना हो जाएगा? 5 3 8 5 4 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब एक दूसरे की ओर दोनों दोस्त चल रहे हैं, दोस्त हो, कार हो, ट्रेन हो, तो इसको कहा जाता है एक दूसरे की ओर चलने पर सापेक्ष चाल, यानी रिलेटिव स्पीड। ये हो गया। तो चाल हम लोग का ये हो गया,
दूरी ये है, पूछा जा रहा कितने समय लगेगा, तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। एक दूसरे को पार करने का मतलब इस दूरी को दोनों के द्वारा मिलकर तय करने में कितना समय लगेगा, ये है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी तो 1080 है और चाल कितना आ गया 98। अब चाल 98 आ गया तो भाग दे देंगे हम लोग का, ये तो घंटा में हो गया तो भाग देंगे। तो 14 सते 98 7 बार में, 7 से इसको काटेंगे तो 7 एकम 7 2 7 3 10, ये कितना 1029 है, गलत लिखा गया है 1029, कितना है 1029, तो ये भी हो जाएगा हम लोग का 1029। तो 14 से 7 बार में गया, 7 से इसको काटेंगे, 7 एकम 7 3 10 7 चौक 28 29 30 2 इधर 2 इधर 4 7 सते 49, खत्म। 7 दूना 14 7 दूना 14 7 एकम 7 21 बटा 2, इसको भाग देंगे 2 से, 2 एकम 2, भाग नहीं लगेगा, 2 पचे 10 घंटा, यानी 10.5 घंटा में दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलेंगे और मिलने के कारण क्या होगा, ये इतना दूरी ये इतना दूरी, दोनों मिलकर इतना किलोमीटर का दूरी तय कर लेंगे। तो क्या हुआ, एक दूसरे को पार करने में कितना घंटा का समय लगेगा, 10.5 घंटे का।